नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां पे हम संथाल परगना क्षेत्र जो झारखंड राज्य की कमिश्नरी है, जिसका मुख्यालय दुमका में है, जिसके अंतर्गत 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ आते हैं। इन 6 जिलों में विकास के लिए जितने भी कदम उठाए गए हैं, उसकी जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। दर्शकों, जीवन को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन को पाने के लिए खेती करना होता है और हमारे किसान भाई की कोशिश होती है कि अच्छे अन्न का पैदावार करें और इसके लिए उन्होंने हाथ थामा है जैविक खेती का। सन 1990 से पूरे विश्व में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई है, यानी कि लोग आज की तारीख में जैविक उत्पादन का सेवन करना चाहते हैं और हमारे संथाल परगना क्षेत्र के किसान भाई भी इसका उत्पादन कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसके तहत लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो जैविक तरीके से कैसे खेती करें। आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चलेगी देवीपुर, देवघर। आइए देखते हैं कि वहाँ के किसान जैविक विधि से खेती करके आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो रहे हैं। संथाल परगना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है देवघर, और देवघर के अंतर्गत ही एक गांव है देवीपुर। देवीपुर गांव आज देवघर के अन्य क्षेत्रों में खेती बाड़ी के क्षेत्र में सब्जियों की खेती के लिए प्रसिद्धि पा रहा है। यहाँ के कृषक बंधु मचान विधि से सब्जियों की खेती कर इस क्षेत्र को पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध करा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त हम हैं देवघर के देवीपुर प्रखंड के अम्मासार गांव में और हमारे साथ पंचानंद जी हैं, जो कि जैविक खेती के साथ साथ मचान सिस्टम के द्वारा विभिन्न सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इनकी प्रेरणा इस तक कहाँ से मिली, इनसे जानते हैं। उससे पहले लेबर में काम करते थे। हम लोगों को परिवार में अच्छी नहीं होता था, मेंटेनेंस नहीं होता था। उसके बाद फसल में अगल बगल में फसल लगा रहा था, हम भी फसल लगा रहे 3-4 साल से। मचान के पहले मचान हम लोग का नहीं सिस्टम था, हम लोग पहले झाल करते थे। तो झाल के सिस्टम नहीं हुआ तो नवाड वाला आया, उसके बाद वो बताया कि नहीं झाल वाला ही सिस्टम ख़त्म कीजिए, पहले मचान का सिस्टम लगाइए। मचान हम लोग लगा रहे थे। अब मचान में हम लोग 3 फसल लगाते हैं, खीरा भी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, ओल भी लगाते हैं और उसके बीच बीच में ग्वाला फली भी लगाते हैं। तो इस हम लोग का फ़ायदा ये होता है कि एक मचान में 3 फसल हो जाता है, वैरायटी हम लोगों का बदल जाता है। पंचानंद जी, आप बोले थे जो एक समय ऐसा था जो आप कहीं बाहर जाके काम करते थे। हाँ, क्या परेशानी उस समय? परेशानी बहुत परेशानी था। सुबह 8 बजे जाते थे तो 8 बजे फिर शाम को घर आते थे। दिन भर में कुछ काम नहीं कर पाते घर में, इसलिए हम लोगों का परिस्थिति ख़राब हो रहा था। मेंटेनेंस नहीं होता, बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पाते थे, न सुख शांति से खाना पीना भी नहीं कर पाते थे, न कपड़ा लत्ता पहन पाते थे। इसीलिए हम लोग फसल भी पकड़ लिए। अब फसले से हम लोगों का गुजर अभी ठीक ही चल रहा है। बाल बच्चा भी पढ़ा रहे हैं, कुछ पैसा भी जमा कर रहे हैं और अपना तरक्की भी कुछ कर रहे हैं। मचान विधि से खेती में प्रमुख रूप से लातेदार सब्जियों की खेती की जाती है। इस विधि में खेत के ऊपर बांस या तार द्वारा मचान बनाया जाता है, जिस पर कद्दू, करेला, टमाटर इत्यादि सब्जियों के लतर को उस मचान के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस विधि से खेती करने पर सब्जियों पर किसी तरह के मिट्टी जनित रोग और कीट नहीं लगते। खेती हम लोग कर रहे हैं गोबर से और गौ का मूत्र से। गोबर के मूत्र में हम लोग का फसल अभी मकई है, करेली है, ये भिंडी भी है और मूली भी है। ड्रिप मिला हम लोगों को नवाड से और मशीन हम लोग का अपना घर से लगाए हैं। तो क्या फायदा है ड्रिप में फ़ायदा बहुत है, पानी कम लगता है और पानी का खर्च कम है, पटवन भी ज़्यादा होता है और फसल भी ठीक रहता है उसमें। लेकिन आप जैविक विधि के बारे में बताइए, जैविक विधि क्या होता है? जैविक विधि खाद के, गोबर के सब उसमें उपलब्ध होता है। जितना भी होता है उसमें गोबर से हम लोग का दवाई भी नहीं देता है और उसमें दवाई नहीं लगता है। गोबर में फसल भी उसका लंबा होता है और पुष्ट भी होता है, कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा नहीं लगता है।
खाद बनाते हैं हम लोग, केचुआ हम लोगों को मिला है और उसमें एक हद बनाए हैं। हद बना के उसमें गोबर डाले हैं। गोबर डाल के उसमें केचुआ छोड़े हैं। केचुआ जो गोबर के देता है वही गोबर से हम लोग के पौधा में देते हैं। खाद कितना दिनों से जाना? खाद 15-20 दिन में किसी मैंने महीना में मौसम ठीक रहने के बाद 1 महीना में होता है। कभी मौसम ख़राब हो जाता है तो 2 महीना में बनता है। खाद बनाने के लिए तो पशुपालन बहुत जरूरी है। पशुपालन है। पशु क्या सब? गाय रखे हैं 3 ठो, 2 ठो बाछी है, 2 ठो बैल है, 3-4 ठो बकरी है। इसी सिलसिले में नाबार्ड द्वारा देवघर जिले के देवीपुर गांव के किसानों को मचान विधि से खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया। देवीपुर गांव के किसानों को ये बताया गया कि इस विधि में कम लागत लगाकर और कम जोखिम उठाकर ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। मेरा नाम संतोष कुमार झा है। हम संस्था मैस्प का प्रोग्राम मैनेजर हैं और अभी हम इस जालेश्वर जल छाजन और समलापुर जल छाजन में सभी किसानों को अपने ऑर्गेनिक विधि से जैविक खेती के बारे में बताते हैं और जैविक खेती हम 2 साल से करवाना शुरू किए हैं। आज ये लोग अपने स्तर से ही जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। इसका लाभ इनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कीड़ा नहीं लगना और फसल का गांठ मोटा होना, तना मोटा होना और फसल बड़ा साइज होना और अधिक मात्रा में फसल होना। पंचान जी को हम 2 साल से जान रहे हैं। 2 साल से ये लोग पहले अपने हिसाब से खेती करते थे। लाभ हो या ना हो, खेती करना है तो खेती करना है, हो या ना हो, जैसा उपजेगा उसी में खुश था। लेकिन मजबूरी थी कि क्या करें, उपाय नहीं, जानकारी कमी थी। तो इन लोगों को हम लोग कई जगह ट्रेनिंग करवाए हैं, ट्रेनिंग बताएं भी, यहाँ भी आके ट्रेनिंग करवाए हैं और ले भी गए हैं, एक्सपोजर विजिट में ले गए हैं कि ड्रिप के माध्यम से कैसे खेती किया जाता है। तो जानकारी लीजिए, सीखिए और अपने गांव में आके अपना खेती उसी हिसाब से कीजिए। तो फिर इन लोगों को बर्मी पीट बनवा दिए हैं। बर्मी पीट बनाने के बाद उसमें गोबर डलवाए हैं। उसके बाद केचुआ दिए इन लोगों को। तो 45 दिन में ये लोग बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है और जब तैयार हो जाता है 45 दिन में तो वही कंपोस्ट मिट्टी में ला के देता है और ये लोग सही बीज हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। अपने से बीज लाता है, कुछ हम लोग बीज मदद करते हैं। जो बीज चाहता है वैसा वैसा बीज व्यवस्था करते हैं। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मचान सिस्टम में लाए हैं ताकि मचान में 3-4 फसल ये लोग ले सके। तो एक मचान में जैसे मचान हमारा करेली बड़ा हो गया, मचान के ऊपर में आ गया तो नीचे में हम लोग अदरक लगवा दिए एक साइड में ओल लगवा दिए, ताकि जैसे करेली समाप्त हो जाए तो ओल का खेती ये लोग अपना लाभ ले सके। उसके बाद ओल समाप्त हो जाए तो फिर वो लोग अदरक का खेती में लाभ ले सके। इस तरह 3-4 क्रॉप हम लोग लगवाए हैं और इसे लगाने के बाद ये लोग किसान लोग काफ़ी खुश है कि ऐसा सिस्टम हम लोग पहली बार देखे हैं। पहले हम लोग अपने हिसाब से करते थे, मचान बनाते नहीं थे। अब हम लोग मचान से सिस्टम से बहुत कुछ सीख गए हैं। कृषकों को इस विधि द्वारा खेती के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मचान विधि खेती क्या है, इसे कैसे करें, ये क्यों आवश्यक है, इसमें खाद का इस्तेमाल कैसे करें, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग विधि इत्यादि की जानकारी भी कृषकों को दी जा रही है। और हम लोग अमृत जल डालने के बाद ये फायदा दिखाई दे रहा है कि हम लोग यहाँ पर कीटनाशक कीटाणु वगैरह नहीं लग रहा है। पहले हम लोग कीटाणु लगता था और रासायनिक खाद देते थे तो कीटाणु लगता था, पौधा मर जाता था, फसल गल जाता था। लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं है। 4 से 5 दिन भी हमारा फसल तोड़ कर रखेंगे तो हरा का हरा ही रहता है। अब हमारा फसल में कोई बीमारी नहीं है और लोकल मार्केट में जाके लोग बेचता है। पहले आर्थिक स्थिति इनका बहुत ख़राब था, अब आर्थिक स्थिति इनका सुधर गया है। महीना में 10 से 12 हज़ार रुपया अपना कमा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, बैंक बैलेंस भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आते हैं मुस्कुरा के बात करते हैं। यही ये लोग बदलाव है। पहले जब आप आते थे इस गांव में जब विजिट करने के लिए, जी सर, उस समय अगर इनकी हम बात करें तो किस अवस्था में? पहले तो ये लोग सोचते थे कि क्या बात है क्या नहीं है, उतना ध्यान देते नहीं थे। तो अगर बगल में गोपाल मंडल थे, उनको पहले शुरुआत किए तो ये लोग भी देखा कि नहीं, अब तो ये लोग शुरुआत किया है तो ये अच्छे फ़ायदा ले रहे हैं, अच्छा फसल हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक आध करके आहिस्ता आहिस्ता किसान सब आने लगे हमारे संपर्क में। जैसे आने लगे तो फिर हमारा मन में खुशी हुई। फिर हम मीटिंग पे मीटिंग करते रहे और सब बताते रहे। पहले इनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। सुबह 8 बजे निकलना, रात को 8 बजे आना। जो घर से खाना खा के जाते थे, फिर रात को पुनः आके वही खाते थे। तो स्थिति बहुत ख़राब थी। अब स्थिति ये लोग हमेशा अपना खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और खुशहाल रहते हैं। हमेशा मोबाइल से बात करते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी हुआ तुरंत संपर्क करते हैं, हम लोग तुरंत आते हैं और उसका उपचार करते हैं।
बीज उत्पादन करते हैं, जैसे कि बीज हम लोग ले आते हैं। बीज लाने के बाद जो है हम लोग ज़मीन को पहले से 10 दिन पहले से उसको कोड़ खूस के बढ़िया से जो है मेड़ बना लेते हैं। उसको मेड़ बनाने के बाद बिचा उसमें खाद गोबर का दे करके उसके बाद पोटाश थोड़ा हल्का बहुत देने के बाद जो है बीज को डालते हैं। बीज डालने के बाद जो है उसमें पटवन सही टाइम में करते हैं। बीज तैयार होता है करीब करीब 1 महीना से 1.5 महीना तक। जैसा बीज रहता है, जैसे मिर्चाई है तो 1 महीना में हो जाएगा, गोभी है 1 महीना में हो जाएगा, बैगन है, वैसा बीज जो है 1 महीना में हो जाएगा आपका तैयार। उसके बाद वो बीज को हम लोग वहाँ से उठा के दूसरे जगह ले जाते हैं, उसको लगा देते हैं। अच्छा, सिंचाई का क्या व्यवस्था है? सिंचाई का व्यवस्था हम लोग का क्या बोलते हैं, ड्रिप लगाए हैं। अभी चालू नहीं हुआ है फिलहाल, मोटर वोटर नहीं मिला है, मिल जाएगा तो हम लोग चालू कर देंगे उसको। ड्रिप से क्या फ़ायदा होगा? ड्रिप से फ़ायदा यही होगा कि हम लोग का पटवन कम लगेगा, उसमें मेहनत भी कम लगेगा, पानी ज़्यादा नहीं है तो कम पानी में हम लोग का सक्सेस हो जाएगा। साथ ही जो कृषक मचान विधि से खेती करने के इच्छुक हैं, उन्हें आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराया जा रहा है। आय में वृद्धि होता है, महीना में 10,000 बन जाता है सब उड़ा बुड़ा के। पहले लेबर का काम करते थे, अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या अंतर है? अंतर लेबर में कुछ नहीं बचता था, सिर्फ 200 रुपया 300 रुपया मिलता था मजदूरी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था हम लोग को फैसिलिटी। नबार्ड के द्वारा क्या नबार्ड के द्वारा अभी बहुत फैसिलिटी मिल रहा है हम लोग को। सुविधा भी, झाल का रस्सी मिल रहा है, बीजा भी मिल रहा है, गोबर पोस्टिंग भी मिल रहा है हम लोग का, खाद भी जो आता है ये बेल का पत्र वाला वो भी मिलता है हम लोग को, और तार भी मिलता है, ड्रिप भी मिल रहा है, इसमें पानी हम लोग पटवन करते हैं। हर चीज़ का सुविधा हम लोग को मिल रहा है। मचान भी मिल रहा है हम लोग का, रस्सी, तार, अमृत जल भी बनवा रहा है। अमृत जल बनाते हैं 3 लीटर गाय का मूत्र, उसमें 100 ग्राम गोबर देते हैं, ऐसी गोबर देते हैं आधा किलो, 2 ये चीज़। गुड़ और बेसन, बूट का बेसन। हम लोग तो सर पहले हम लोग ट्रेनिंग दे के इनको जैविक विधि से खेती कराने का तरीका बताएं, और ये कम ज़मीन पे, कम भूमि पे, कम लागत में और कम समय पर कितना लाभ आप ले सकते हैं, ये तरीका हम लोग इन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग मचान का जो भी सिस्टम है, तार देना, रस्सी देना, उसके बाद हम लोग बीज का व्यवस्था कर देना, सही ओल ला देना, अदरक ला देना, अच्छा सीड जो है वैरायटी भिंडी का हो या मकई का हो या खीरा का हो, करेली का हो, कद्दू का हो, वो सीड हम लोग ला कर देते हैं। उसके बाद ये लोग बिचला तैयार करता है, मिर्ची का तैयार करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सिस्टम से लगाता है। और आज देख रहे हैं कि आपको अधिकतर इस बरसात में सावन महीना शुरुआत होगी, या सावन में भी घास नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ फसल दिखाई दे रहा है। कारण ये लोग मेहनती और हम लोग को प्रति जागरूकता, इतना जागरूक कर दिए कि घास रहेगा तो फसल कम होगा, घास जितना छिलिएगा उतना आपका फसल बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक रोल मॉडल क्रिएट होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कहीं अगर रोल मॉडल बन जाए तो लोग उसकी सक्सेस को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो अगर इन्होंने अच्छा काम किया और अपने आप को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाए तो आसपास के गाँव ही नहीं, एक पूरे ब्लॉक में भी इनका एक नाम हो सकता है। और एक रोल मॉडल बन गए तो वहाँ के कृषि पद्धति को ही चेंज ला सकते हैं, और यही नहीं कृषि पद्धति नहीं, वहाँ के लाइवलीहुड एक्टिविटी में भी चेंजिंग ला सकते हैं। और जो कि केवल यही नहीं है कि लाइवलीहुड एक्टिविटी में चेंज लाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होना, मतलब कि जलवायु परिवर्तन का जो अभी चल रहा है दौर, उसमें उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हुए अपने आय में भी वृद्धि करना इनके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से केवल आय में वृद्धि नहीं हो रहा है, वो अपने उधर के जलवायु अनुकूल एक्टिविटी को भी अपना रहे हैं। तो इसमें 2 तरफा फ़ायदा होने की बात है। तो ये सक्सेस अगर पूरी तरह से कर गए तो ये रोल मॉडल बनेंगे, और रोल मॉडल बनेंगे तो देवी प्रूफ बोलो, और अगर नबार्ड के भी एक रोल मॉडल बन सके तो नबार्ड के लिए भी शोकेस का एक उदाहरण हो सकते हैं। दर्शकों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं और किसानों की वजह से हमारा पेट भरता है, यानी कि हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं।
दर्शकों, जब हम सुकून की ज़िंदगी की बात करते हैं तो हम संगीत को भी याद करते हैं। चिकित्सा जगत भी कहता है कि जो इंसान संगीत को सुनता है या फिर गाता है, उसका कंसंट्रेशन पावर यानी कि वो एकाग्रचित होकर किसी काम को कर सकता है। यही एक खास वजह है कि हमने अपने डायरी में म्यूज़िक को यानी कि संगीत को एक खास जगह दी है। जब हम बात संगीत की करते हैं तो सबसे पहले हम तवज्जो देते हैं लोक संगीत को, क्योंकि लोक संगीत जो है उस लोक की, उस समाज की पूरी कहानी को बयां करता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलती है। तो आइए हम सभी आनंद उठाएं लोक संगीत का। कलाकार हैं अनिल मुखियार एवं साथी। Dari butere, you hai hai hai, hape
samarila ina sendera kutaino satu samarila ina sendera kutaino chore hape siho tangi lebe sori sajondari chore yu hai 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 hape siho tangi lebe sori sajondari butere satu samarila ina sendera kutaino satu samarila ina sendera kutaino yore hape siho tangi lep sari sarjomdari butere yu hai 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 hape siho tangi lep sari sarjomdari butere samarila ina sendera kutaino satu samarila ina sendera kutaino yore hape siho tangi lepe sari sajondari butere yu hai 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 hape siho tangi lepe sari sajondari butere samarila ina sendera kutaino satu samarila ina sendera kutaino hape siho tangi lepe sari sajomdari butere yu hai 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 hape siho tangi lepe sari sajomdari butere satu samarila ina sendera kutaino satu samarila ina sendera kutaino yore hape siho tangi lepe sari sajomdari butere yu hai 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 hape siho tangi lepe sari sajomdari। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप भी कोशिश करेंगे कि जैविक उत्पादन करें ताकि आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। वक्त आ गया है कि हम अपनी डायरी को फिलहाल यहीं बंद करें। अगले अंक में फिर अपनी डायरी खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।